अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम मेवात की ऐसी पाक साक जमीन पर हैं जहां पर 3 दिवसीय जलसा का आयोजन होने जा रहा है। 19, 20, 21 तारीख को 3 दिवसीय जलसा होने जा रहा है। उसके फ्रंट गेट पर आज हम खड़े हैं और इससे आगे मैं इसके अंदर जाकर आपको सब चीज़ दिखाऊंगा, जिम्मेदार साथियों से मिलाऊंगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा पंडाल कहाँ पर है। फिलहाल हम फिरोजपुर से जो सीधा रोड आ रहा है उसके मेन गेट पर खड़े हैं और मेरे राइट साइड पार्किंग एरिया है इस तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अंदर जाके जो पंडाल बने हुए हैं, कौन सी व्यवस्था कहाँ पर है, ये सब कुछ दिखाऊंगा। और जो जिम्मेदार साथ यहाँ हैं उनसे बातें कर कर आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। और आगे की ओर चलते हैं अंदर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, ये मेन जो रोड है अंदर की तरफ उस पर हम जा रहे हैं, जो सीधा है बिल्कुल, जिस पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मशीनें हैं, रोलर है जो रोड को बना रहा है। टेम्परेरी रोड का निर्माण किया गया है। ये रास्ता है 12 फुट चौड़ा रास्ता है, इस पर सीधे आना है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में जो अपने लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो टेंटों को तैयार किया गया है और राइट साइड भी, और काफी बड़ा स्पेस है। तो आगे जाके हम जिम्मेदार साथियों से बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा एरिया है, लगभग बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे किले जमीनें हैं और इसमें पार्किंग एरिया भी है, टेंट का काम है। तो आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहें। जो ये जलसा हो रहा है, कौन सी तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है और किस लिए ये जलसा कराया जाता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात भाई ये है, हमारा जलसा जो है 19, 20, 21 का है। 19 से शुरू होकर 21 तारीख को इंशाल्लाह 12 बजे हाजिर जाएंगे, दुआ कराने। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह पाक इंसान को जिंदा कर देवे, तमाम लोग बुराई को छोड़ के भलाई की तरफ आ जाए। हमारी मकसद में बुलाने का मकसद ये है, लोग अल्लाह की तरफ झुक जाएं और बुराई से बचकर भलाई की तरफ आ जाए। यहाँ राजनीति दुनिया की बातें कुछ नहीं, यहाँ तो जमीन के नीचे की बात होती है, ये जमीन के ऊपर की बातें होती है। हजरत फरमाते हैं कि हमारा काम क्या है, मस्जिदों को आबाद करें। हम दुकानदारों में बैठ कर इधर उधर गुटखा खुटका जो चल रही बुराई खत्म होकर सारे लोग अपना हलाल कमाई करें और कमाई करने के बाद अपने बच्चों को अच्छी रोजी खिलाकर खुदा की इबादत, अल्लाह के बंदे बनकर अल्लाह के रसूल से भी मानने वाले बन जाए। बस ये मकसद है। हजरत, देश और विदेश से कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? विदेशी जो हमारे मेहमान हैं, कहाँ कहाँ से आपको सूचना मिल चुकी है, कितने लोग आए? हमारे यहाँ विदेश से कोई नहीं आएगा, हमारा सिर्फ मेवात का इज्तिमा है, ना कोई बाहर से बुलाया हमने। हमारे यहाँ से सिर्फ 50-60 हजार आदमी की गैदरिंग की उम्मीद है, इतना हमने जान किया है। रफीक साहब, लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, किस तरह के इंतजाम आपकी तरफ से किए गए हैं और प्रशासन का क्या सहयोग? सर, इसके लिए हम बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हैं। तकरीबन 4 महीने में तक हमने इसी पे काम किया है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए, शहरवासियों के लिए भी, आने वालों के लिए भी। इसके लिए हमने सबसे जो ज़्यादा कंट्रोलिंग की है वो हमने ट्रैफिक पे की है। ट्रैफिक के लिए हमने 4 पार्किंग बनाई है, बड़ी-बड़ी पार्किंग है। एक पार्किंग में 10,000 व्हीकल आराम से खड़े हो सकते हैं। उनको मैनेज करने के लिए 1,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट मैनेज किया गया है। दिन की ड्यूटी अलग है, रात की ड्यूटी अलग है। ट्रैफिक को आने के लिए अलग से ही हमने डाइवर्टेड रूट बनाए हैं जलसा के लिए, कि जो हमारा मेन चौक है अंबेडकर सर्किल, हमारा जलसा का कोई सिंगल व्हीकल भी अंबेडकर सर्किल पे नहीं जाएगा।
वो अपने पर्सनल काम के लिए जा सकता है, लेकिन अगर वो जलसे में आना चाहता है तो वो नहीं जाएगा। हम बात करते हैं इधर से, अगर ट्रैफिक आ रहा है एक्सप्रेस वे की तरफ से, तो एक्सप्रेस वे वाले ट्रैफिक को हमने तिगरा जो चौक है उसको पार करते ही पेट्रोल पंप आएगा लेफ्ट हैंड पे, वहां से सीधा पार्किंग नंबर 1 के लिए डाइवर्ट कर दिया है। खेतों में से रास्ता बनाया है, उसपे प्रॉपर रोलिंग की है, प्रेसिंग की है पानी डाल के छोटी से छोटी गाड़ी उस पर आराम से चल सकती है, बाइक भी चल सकती है, और वो पार्किंग नंबर 1 में आ जाएगा। यानी कि वो ट्रैफिक कामेडा गांव से आगे अम्बेडकर सर्किल की तरफ नहीं गया। दूसरा जो ट्रैफिक अलवर की साइड की तरफ से आ रहा है, अलवर वाले ट्रैफिक को हमने माहौली गांव के पास सत्संग व्यास है, वहां से बंद के साथ साथ रास्ता था, सरपंच साहब ने पर्सनली उसको लेके बड़ा कर क्रॉस करके सीधा हम पार्किंग नंबर 2 में लेके आ गए हैं। ट्रैफिक नहीं गया उधर, माहौली से सीधा कामेड़ा जोड़ दिया। अम्बेडकर सर्किल को हमने तरफ से आएगा, उस ट्रैफिक को भारत पेट्रोल पंप यानी गुप्ती सागर के नाम से जो है, वहां से 4 डाइवर्टेड रूट सीधे रूट खेतों में डाल दिए हमने। वो ट्रैफिक आगे इधर अनाज मंडी से पहले ही रुक गया। और तिजारा से जो ट्रैफिक आएगा, तिजारा वाले ट्रैफिक को तिजारा के रास्ते में ईदगाह है और मीराजी दरगाह है, वहां से डाइवर्ट करके ये फखरुद्दीन साहब हैं, उनके खेतों के यहाँ से निकाल के सीधा पार्किंग नंबर 4 में ले आए हैं। यानी कि अम्बेडकर सर्किल के परिधि में पूरा 1 किलोमीटर बिल्कुल फ्री है हमारे जलसे की ट्रैफिक से, वहां पे सिंगल गाड़ी नहीं जाएगी। और यहाँ आने के बाद सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, पूरा वो मैनेजमेंट देखेंगे। बाकायदा पेट्रोलिंग की हमने टीम बनाई है, वो मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करेंगी। हमारे सारे साथी जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके पास वॉकी टॉकी है, अगर नेट कनेक्ट नहीं करेगा तो आपस में उनकी जमातें हैं, अ, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी और पूरे मैनेजमेंट पे कंट्रोल करेंगी। तो बहुत सारे लाखों लोग आएंगे, प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है सुरक्षा की दृष्टि से? प्रशासन का सर पूरा सहयोग है, और हमने अपने लेवल पे ही पहले इतना कुछ कर रखा है कि प्रशासन की हमने जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन को हमने रखा, प्रशासन ने पूरा सहयोग हमें दिया है। अंदर हमारे पास इतने वॉलंटियर्स हैं, इतनी हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, क्योंकि ये जलसा पहली बार नहीं है, हमेशा होता रहता है। लेकिन चूंकि इस बार शहर में था, जिम्मेदारी हमारे पास थी, तो हमने ये कोशिश करी कि ये अब तक भी जितने गैदरिंग हुई है, जितने जलसे हुए हैं, ये सबसे बेहतर हो और बहुत ज्यादा बेहतर हो। उसी के लिए हमने सारे एक्सपर्ट की टीम बुलाई है। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट था, उनकी 21 आदमियों की एक जमात बनाई है। उनमें कुछ वर्किंग लोग थे, तो हमने जैसे कि उनसे सुबह शाम का टाइम लिया है, जो फ्री लोग थे उनसे पूरे टाइम लिया है, और उनके हिसाब से ही ये वर्किंग की है कि कैसे इसको कामयाब किया जाए, कैसे इस गैदरिंग को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए। आपके कुछ साथियों ने फिरोजपुर जनपद शहर के मौजूद लोगों के साथ भी बैठक की थी, नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जैन के थे। हिंदू मुस्लिम एकता का भी कोई संगम यहाँ देखने को मिला? फिरोजपुर, झिरका और मेवात सर इसके लिए मिसाल है, आपको सिंगल कोई घटना नहीं मिलेगी। झिरका के अंदर तो आज तक भी नहीं हुई, और यहाँ जो हमारा ये इज्तिमा है, मैं आपको फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि ये हमारे खेत कम हैं, हमारे दूसरे भाइयों के ज़्यादा हैं। जिस दिन हमें डेट मिली थी, वो हमारे पास चल के आए थे, उन्होंने कहा था कि हम खड़ी जो फसल है इसको काट देंगे, अपनी फसल को। गुर्जर भाई थे और सैनिक समाज से भाई थे दूसरे, और आप जो है जलसा करो। वो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी, लेकिन जलसा जो था अप्रैल में होना था, उस वक़्त तक सारी फसलें हट गई थी। आज भी वो लोग यहाँ पे आके अपने ट्यूबवेल चला रहे हैं, पानी खेतों में पानी चला रहे हैं, पूरी उन्होंने हमें छूट दे रखी है। बल्कि ये कहो कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सारे लोग चल रहे हैं। कितने एकड़ में आपका इंतजाम है और ऐसी कितनी लैंड है जो बिल्कुल समाज की? 20 एकड़ में हमारा इंतजाम है, और 50% मुस्लिम रकबे हैं, मिले हुए हैं। एक के बीच में दूसरे का है, दूसरे के बीच में तीसरे का है। ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट उसके हैं, ये उनके हैं। कोई चार्ज उन्होंने लिया? कोई चार्ज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्कि ये कहा है कि पानी के नल हो सकते थे, उनको ठीक करा के दिया हमें कि लोगों को आसानी हो सके। किसी का बोरिंग अगर खराब, मदद जिससे हो सकती है, हर आदमी हमें कोऑपरेट कर रहा है, और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कोई मीट वगैरह का सिस्टम है, हमारे यहाँ होता है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गैर मुस्लिमों को हमारी तरफ से कोई 1% भी तकलीफ ना पहुंचे, हम उसको पूरा लेके चल रहे हैं। एक हज़रत सोशल मीडिया पे या कहीं मैंने सुना है कि इस बार बड़े कद्दू का जो मांस है ए, उसकी बिरयानी पर पूरी तरह से रोक आपने बिल्कुल सर, सिर्फ बाकायदा हमने इसको सर्कुलेट किया है। जितने हमारे पास बाजार के लोग आते हैं, हम उनके लिए पहले हिदायत रखते हैं। पहली कंडीशन यही है कि आप वेज बिरयानी बेचें, अगर बिरयानी बेचनी है तो, और अगर बिरयानी वेज नहीं बेच सकते तो मुर्गे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा।